शाहरुख खान को किंग खान कहते हैं, बॉलीवुड में बादशाह कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो कभी जिस बैकग्राउंड से आया है, बिल्कुल नॉर्मल बैकग्राउंड से, कोई बहुत बड़ा फिल्मी बैकग्राउंड नहीं, नया नवेला उठ करके आया और इस लेवल तक अपने आप को लेकर के गया और आज भी उस लेवल को बरकरार है, वो टॉप पोजीशन पे बरकरार है। और दूसरा, मैं बात करता हूं अमिताभ बच्चन की। अमिताभ बच्चन वो आदमी है जो शून्य से शिखर पर गया, वापस शून्य पर आया और वापस शिखर पर गया। अमिताभ बच्चन के बारे में आपको पता है कि नहीं, समय कैसे पलटी मारता है। एक बार कादर खान और अमिताभ बच्चन किसी फिल्म की शूटिंग कर रहे थे साथ में, तो कादर खान उधर से आए अमिताभ बच्चन को ढूंढते हुए, अरे अमित कहाँ है, अमित कहाँ है, अमित कहाँ है। तो मैनेजर टकरा गया अमिताभ बच्चन का, बोले आए अमित, अमित किसको बोल रहे हैं आप? सारे लोग उनको सर जी बोलते हैं। तो कादर खान ने लपेट झाड़ दिया उसको और इतने में अमिताभ बच्चन आ भी गए थे। कादर खान को बुरा इस बात का लगा कि अमिताभ बच्चन ने यह सारा कॉन्वर्सेशन सुना और फिर भी अपने मैनेजर को कुछ नहीं बोला। उस दिन से कादर खान ने तय कर लिया कि अमिताभ बच्चन के साथ मैं काम नहीं करूंगा और काम कभी किया नहीं उसके बाद। लेकिन समय का पलड़ा देखो कैसे घूमा। 1985 में मर्द मूवी आई थी अमिताभ बच्चन की, वो आखिरी हिट मूवी थी अमिताभ बच्चन की, आखिरी उस टाइम पे। उसके बाद एक के बाद एक डिजास्टर, डिजास्टर समझते हो ना, फ्लॉप नहीं डिजास्टर, जो अपना खर्चा भी नहीं निकाल पाई, ऐसी मूवीज 1985 से लेकर बाद में अपना प्रोडक्शन कंपनी खोला एबीसीएल, वो भी जबरदस्त फ्लॉप, कर्जे में आ गया। हालत ये हो गई कि अपने घर में काम करने वाले लोगों को सैलरी देने तक का पैसा नहीं, 500 रुपया नहीं, ये उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा है। यश चोपड़ा ने बाद में सिफारिश लगाई और उसका बेटा आदित्य चोपड़ा एक फिल्म बना रहा था, नाम था मोहब्बतें। यश चोपड़ा की सिफारिश पर अमिताभ बच्चन को आदित्य चोपड़ा की फिल्म में रोल मिला। और जब शूटिंग एक दिन चल रही थी तो अमिताभ बच्चन तो 9 बजे सुबह आ गए थे, 9 बजे का टाइम था। शाहरुख खान आए 12 बजे, 3 घंटे लेट। तो अमिताभ बच्चन ने आदित्य चोपड़ा को कहा, भैया शाहरुख को कुछ समझाओ, ये क्या तरीका है, 3 घंटे लेट आया। तो आदित्य चोपड़ा ने क्या कहा, शाहरुख अमिताभ बच्चन को ध्यान से सुनना। आदित्य चोपड़ा ने कहा, सर आपको मैंने लिया है अपने पापा की सिफारिश पर, आप इस फिल्म में थे भी नहीं, इस फिल्म में मैं बोमन ईरानी को लेने वाला था, तो ये फिल्म आपका है नहीं, ये फिल्म है शाहरुख खान का, तो आपको शाहरुख खान के टाइमिंग के अकॉर्डिंग ही काम करना पड़ेगा। एक टाइम था वो महानायक, उस वक्त बिग बी, आज के टाइम में ये सुनना पड़ रहा। 2000 में किसी तरीके से केबीसी में एंट्री मिली, केबीसी कौन बनेगा करोड़पति, और 2000 में वो टाइम चलता था जब फिल्म स्टार ना टीवी पे आना नहीं चाहते थे, टीवी पे किसी सीरियल में काम नहीं करना चाहिए, छोटा समझा जाता था, टीवी बहुत तुच्छ काम, इस पे नहीं जाना, उस टाइम में ऐसा था। और उस टाइम में वो आदमी जो टॉप के बाद टॉप बिग बी एक सुपरस्टार बन चुका था, वो आदमी गिरने के बाद टीवी पे भी काम करना शुरू किया, केबीसी। और वही केबीसी था, ध्यान देना, वही केबीसी था जो उसको वापस ऊपर अपने शीर्ष पर ले जाने में सबसे बड़ा मददगार साबित हुआ। तभी तो कहते हैं जो आदमी शून्य से शीर्ष पर गया और शीर्ष पर ही इतने सालों तक बरकरार रहा, वो नायक हुआ, यानी शाहरुख खान। और जो आदमी शून्य से शीर्ष और शीर्ष से शून्य और वापस शीर्ष पर, वो आदमी महानायक हुआ, यानी अमिताभ बच्चन। इसलिए मैं इन दोनों से बहुत सीखता हूं। इन दोनों में से मैं किसी का भी फैन नहीं हूं, ना शाहरुख खान का ना अमिताभ बच्चन का, लेकिन इनकी कामयाबी और इनके मेहनत के तौर तरीके से बहुत बड़ा फैन। और आज के टाइम में अमिताभ बच्चन की यह हैसियत है, रजनीकांत तक उनके पैर छूते हैं। रजनीकांत जानते हो ना कौन है? अरे फिल्म स्टार नहीं है वो, सिर्फ साउथ का एक्टर सिर्फ नहीं है, वो साउथ का भगवान है। रजनीकांत का मंदिर बना हुआ है साउथ में। जिस दिन रजनीकांत की मूवी रिलीज होती है, छुट्टियां हो जाता है ऑफिस में, और वहां का कोई भी डायरेक्टर रजनीकांत को पिटते हुए नहीं दिखा सकता, विलन से मार खाते हुए, मरते हुए नहीं दिखा सकता। अगर कुछ फिल्मों में ऐसा हुआ तो भैया उसके पर्दे वर्दे जल गए, सिनेमा में कूट काट दिया उन लोगों ने। ये रुतबा है रजनीकांत का, और वो रजनीकांत अमिताभ बच्चन के पैर छूता है और बड़ी भरी स्टेज पर पैर छूता है। महानायक ऐसे नहीं बनते सर, ऐसे नहीं बनते। और यहाँ छोटी सी समस्या आते ही, सर मेरे से होगा नहीं, अब लग रहा है मेरी किस्मत खराब है, मेरे से नहीं हो पाएगा, कुछ और दूसरा काम ढूंढना पड़ेगा। अरे तुम कहीं भी चले जाओ, अगर तुम्हारा एटीट्यूड ऐसा है तो हर जगह पिटोगे, हर जगह पिटोगे। दुनिया में कामयाबी को इस आदमी को कोई फील्ड नहीं दिला सकती। ध्यान देना अभी जो कहना जा रहा हूं, कोई भी फील्ड, दुनिया का कोई भी फील्ड, चाहे नौकरी कर लो, कोई दूसरा बिजनेस कर लो, कोई दूसरा काम कर लो, कहीं भी चले जाओ, कोई फील्ड आदमी को कामयाबी नहीं दिलाती। सर आदमी के काम करने का तरीका और मेंटल एटीट्यूड उसको कामयाबी दिलाता है। एग्जांपल दूं, महमूद के बारे में जानते हो? पुरानी फिल्मों में कॉमेडियन आते थे सर, पुरानी फिल्मों में साइड रोल में आते थे वो, लेकिन अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना, राजेंद्र कुमार, इन लोगों से ज्यादा फीस उस साइड वाले एक्टर की हुआ करती थी। महमूद की रोल है साइड, लेकिन पैसा वो मेन वाले से भी ज्यादा लेता था। वो हाल ऐसा हो गया था, कोई मेन हीरो महमूद के साथ काम नहीं करना चाहता था। क्यों? पता है महमूद के साथ काम करेंगे भैया ये भारी पड़ जाएगा हमारे रोल पे। मतलब इतना माहिर कलाकार था वो, ऐसा रुतबा छोड़ता था, ऐसी छाप छोड़ता था ऑडियंस में कि साला मेन हीरो साइड हो जाता था। मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूं, रोल भले ही साइड हो, उसका फील्ड भले ही साइड वाले काम का हो, लेकिन वो अपने काम में इतना माहिर था कि मेन रोल भी उससे सेकंड में आता था। आप शाहरुख खान का एग्जांपल ले लो। शाहरुख खान ने अपना करियर नेगेटिव रोल से शुरू किया था, डर मूवी याद है, विलेन से शुरू किया था, और उसके बाद कई सारे नेगेटिव रोल्स किए, अंजाम, और कौन कौन सा नेगेटिव रोल किया उसने, बाजीगर,
और उसके बाद भी आज सुपरस्टार है। नेगेटिव रोल होने के बावजूद उसको सबसे ज्यादा फेम मिला, हीरो से ज्यादा। अच्छा, डर में शाहरुख खान सब लोग जानते हैं, सनी देओल बहुत कम जानते हैं, हीरो जबकि सनी देओल था। बाजीगर में सिर्फ विलन था शाहरुख खान बाजीगर। मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूं सर, कोई फील्ड कोई काम आदमी को कामयाबी नहीं दिलाता, आदमी का मेंटल एटीट्यूड और उसकी काबिलियत उसको काम दिलाती है। सर यहां कुछ नहीं हो रहा, वहां ट्राई कर लेता हूं, इधर कुछ नहीं होता, उधर ट्राई कर लेता हूं, इधर यहां पे लगता है मेरा कुछ नहीं होगा, वहां चला जाता हूं। तुम खाना बदोश रह करके पूरी जिंदगी खत्म कर दोगे, मर जाओगे, माँ बाप भी पछताएंगे, किस नकल्ले निकल्ले को मैंने पैदा कर दिया। ये मेंटल एटीट्यूड रहा तो देखो, बुरा मानने वाली बात नहीं, बुरा मत मानना मेरी बात का। और अगर बुरा मान रहे हो तो अच्छी बात है, बुरा लगना चाहिए, बुरे लगेगा तभी तो दिल हिलेगा, अंदर से कुछ करने का जो जज्बा आएगा। और मेरा पर्पस भी यही है। क्या करोगे यार, ऐसे ही नौटंकीबाजी करते रहोगे तो? कहते हैं खुद पर फोकस तब तक करो जब तक दुनिया तुम पर फोकस ना करने लग जाए। जैसे ही आदमी कामयाब हो जाता है ना, जैसे एक लेवल पे पहुंच जाता है ना, वो अपना मेहनत बिल्कुल खत्म कर देता है या कम कर देता है। सिर्फ इतना अगर किया जाए, जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो सर, मेहनत का स्तर भी वही रखो जो शुरुआत में पहले दिन था, या फिर मेहनत का स्तर भी अगर आप बढ़ाते चले गए तो फिर लेवल कुछ और होगा सर। और ज्यादातर लोगों को तो मैं ये देखता हूं कि जैसे जैसे उनका बिजनेस आगे बढ़ रहा होता है, जैसे जैसे उनको थोड़ी थोड़ी तरक्की मिल रही होती है, उनका दुख का लेवल और बढ़ रहा होता है। क्यों सर, ज्यादा कुछ हो ही नहीं रहा, हाँ, अब मेरे से हो ही नहीं पाएगा। अरे बेवकूफ आदमी, तुम आगे बढ़ रहे हो, तुम तरक्की कर रहे हो, देखो 6 महीने पहले कहां थे, 3 महीने पहले कहां थे और आज कहां हो। 3 महीने पहले वाले से अगर बेहतर कंडीशन में हो तो तुमने ग्रो किया है। उस चीज की खुशी मनाने के बजाय, उस चीज को और बेहतर बनाने के बजाय तुम टेंशन में हो, अरे कुछ हो नहीं रहा है, मेरा कुछ होगा नहीं। एक बात हमेशा अपने आप से पूछते रहना दोस्त, जो जिंदगी जी रहे हो क्या इससे बेहतर जिंदगी जीना चाहते हो, और अगर हां तो क्या उसका कोई तरीका नहीं है मेरे पास। ये सवाल हर रोज अपने आप से पूछते रहना, हर रोज। हम ये सवाल भूल जाते हैं। जिंदगी अगर कीड़े मकोड़ों की तरह चल रही है तो चल रही है, पूछो तो सही अपने आप से, क्या इससे बेहतर जीने के लिए आपको पैदा नहीं किया भगवान ने? क्या इससे बेहतर आप डिजर्व नहीं करते हो? शाहरुख खान कहते हैं कि मैं कोई तो इंटरव्यू सुन रहा था शाहरुख खान का, वो कहते हैं कि आज भी वो अपनी फिल्म रिलीज होने से पहले जी जान से इस लेवल से मेहनत करते हैं कि फिल्म रिलीज होने के बाद अगर फ्लॉप भी हो जाए तो मुझे इस बात का मलाल ना हो, काश मैंने थोड़ी और मेहनत कर लेती तो फिल्म हिट हो जाता। वो इस बात का मलाल नहीं चाहता, इसलिए पूरी जी जान हर फिल्म में लगाता है वो। कितनी गहरी बात है, जरा ध्यान से समझना। इस बात का मलाल ना हो कि मैंने अपना जी जान नहीं लगाया, अपना फुल पोटेंशियल इस्तेमाल नहीं किया, पूरी मेहनत नहीं करी, अगर ये कर लेता तो शायद फिल्म हिट हो जाती। इस बात का मलाल नहीं चाहिए, इसलिए पूरी जी जान लगा के मेहनत करता हूं। वो बंदा कहता है आज भी इतनी कामयाब होने के बावजूद भी वो 12 से 16 घंटे हर रोज काम करता है, एवरी डे। इतना बड़ा फिल्म स्टार होने के बावजूद आप कितने घंटे काम करते हो? 12-16 घंटे। अरे 12-16 घंटे आजकल ज्यादातर लौंडो लपानों का तो मोबाइल में जा रहा है, रील देखते हुए, स्क्रॉल करते हुए, और वो आदमी इतना बड़ा सुपरस्टार होने के बावजूद भी काम कर रहा है, तो उसकी ग्रोथ तो लाजमी है। और आप टेंशन में हो, मेरा कुछ हो नहीं रहा है, कब आगे बढ़ेंगे, कैसे होगा? अरे इतना काम कर लो।